इस समय जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। हम जानते हैं कि हर रूटीन काम बोरिंग हो जाता है। अमृत भी अगर रोज हम पिएंगे तो भी विष लगने लगेगा। इंसान रूटीन से आराम भी करे तो आराम करने से भी थक जाएगा। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना जरूरी है। जीवन में संघर्ष संघर्ष के साथ सफलता मिलनी जरूरी है। और केवल सफलता मिलती रहेगी तो सफलता भी हमको बोरिंग लगने लगेगी। इसलिए सफलता, संघर्ष, हर काम हर अच्छे के साथ अच्छा है। केवल अच्छा ही रहेगा तो अच्छा भी बुरा लगने लगेगा। तो हर चीज के पक्ष और विपक्ष दोनों बहुत जरूरी हैं। इसलिए जीवन में संघर्ष जरूरी है और संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है वो और ही आनंददायक होती है। तो संघर्ष से घबराना नहीं है, संघर्ष के साथ अपने काम को करते रहना है। हम आज रोचक मुहावरे और लोकोक्तियां जो हमारी परीक्षाओं में आती हैं और जीवन रोज का जीवन जो हम जीते हैं उसमें हम प्रयोग करते हैं। और उनको अगर हम इनको प्रयोग करते हैं तो हमारा जो भाषा है, जो भी हम सामने बोलते हैं किसी को, तो और ही रोचक हो जाती है और लोग बड़े आकर्षक ढंग से हमको सुनते हैं। तो अकल पर पत्थर पड़ना, कहते हैं तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए तो मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, हमारी समझ खत्म हो जाना, हमारी अकल काम नहीं करना, बुद्धि। घड़ी में तोला घड़ी में माशा, मतलब जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज, जरा जरा तुनक जाना, जरा जरा सी बात पर नाराज होने वाले कहते हैं घड़ी में माशा घड़ी में तोला। मतलब जरा सी बातों में, घड़ी का मतलब समय। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, कहते हैं खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। अगर स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ता है, मतलब स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। बिना अपने काम किए, बिना सेल्फ सेल्फ स्टडी किए आप सफल नहीं हो सकते, आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो सफल खुद करना पड़ता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, और कहते हैं पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो वहां पर जिस जगह जो होता है वहां पर अगर कोई विटनेस है, आई विटनेस है, फिर उससे कोई जरूरत नहीं, वो सब प्रत्यक्ष, वो प्रमाण की जरूरत नहीं। ओछे की प्रीति बालू की भीति, तुच्छ व्यक्ति की जो मित्रता होती शीघ्र ही खत्म हो जाती। ओछा व्यक्ति होता है उसकी मित्रता बहुत कम समय चलती है। तो बालू की वजह से, रेत है, रेत की एक दीवार खड़ी करी और हवा का तूफान आया तो हवा पूरी रेत को उड़ा ले गया। वैसे ही ओछे व्यक्ति की प्रीति होती है, तुच्छ व्यक्ति छोटा बहुत ही ज्यादा। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इसका मतलब यहां रवि का मतलब यहां पर सूर्य से है। तो मतलब जहां पर सूर्य की किरण ना पहुंचे वहां पर कवि की जो कल्पना है, जो विचार है, वहां तक पहुंच जाते हैं। मतलब जहां सूरज अपनी रोशनी, अपनी किरणों और रोशनी नहीं फैला सकते, वहां कवि का दिमाग, कवि की कल्पना, कवि का मन वहां पहुंच जाता है। तो यहां पर है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज उनका कल्पना होती है। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उसके बाद में पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। मतलब योग्यता होने पर भी और वो व्यक्ति उसकी योग्यता के अनुसार काम ना मिले और वो निम्न काम करे, जो उससे कम योग्यता वाले कर सकते हैं उन्हीं के साथ उसको भी करा जाए, उन्हीं के साथ उनको भी तोला जाए। तो ये कहते हैं देखो पढ़े फारसी बेचे तेल और देखो कुदरत के खेल। चांद पर थूकना, निर्दोष पर कलंक लगाना। मतलब कोई व्यक्ति महान है और कोई दूसरा व्यक्ति जो उससे अल्प ज्ञानी, वो उसकी उसकी आलोचना करे, उसकी बुराई करे, उस पर दोष लगाए, तो चांद पर थूकने का लाभ होता है। एक कहावत और है, ऊपर को मुंह उठा के थूकोगे तो मुंह पे ही गिरेगा। किसी महान व्यक्ति के बारे में अगर आप कुछ बुराई करते हैं तो आप समझ लीजिए कि सूरज को आप टार्च दिखा रहे हैं, रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सूरज के सामने आपकी रोशनी कुछ भी नहीं है। आंखों का काजल चुराना, मतलब पास की वस्तु चुरा लेना। आंखों का काजल मतलब कोई चीज बहुत नजदीक हो और हमें उसके
उसको हमारे होते हुए भी उसको कोई चुरा ले जाए। पास की वस्तु तो आंखों से काजल चुरा लेना। इधर मेंढकी को जुकाम होना, बिना योग्यता होने पर भी योग्यता का प्रदर्शन करना। मेंढकी को जुकाम होना, योग्यता नहीं है उसके बाद भी हम दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, वो कहते हैं मेंढकी को जुकाम होने का, बिना योग्यता के भी योग्य होने का नखरा दिखाते हैं। अंडे का शहजादा, मतलब अभी अंडे से अभी जैसे अंडे से अभी बच्चा बाहर आया हो, मतलब अनुभव नहीं है, अभी अनुभवहीन अंडे का शहजादा, विदाउट एक्सपीरियंस पर्सन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, मतलब दिखावा, झूठा झूठा दिखावा करना, जिसका जो योग्य नहीं है उस तरह का दिखाने की कोशिश करना, उसको कहते हैं तन पर न लगता और पान खा अलबत्ता। मतलब शरीर पर कपड़े नहीं दिख रहे और पान मुंह में दबा के दिखावा कर रहे हैं, तो मतलब झूठा दिखावा करना। ये कुछ रोचक मुहावरे लोकोक्तियां थी, हमने आपके सामने रखी। आप किस तरह, इसी तरह से और भी हम आपके समय समय पर लाते रहेंगे। कीप एंजॉइंग योर लाइफ, कीप वॉचिंग एंड, और यूं ही हमें मोटिवेट करते रहें। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो तो इससे हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।